बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। लंदन प्लान फिर एक्टिव हो रहा है। अब क्या है, आर्मी चीफ के बारे में सुना है कि वो लंदन में है। तो पाकिस्तान से कौन लंदन गया है आर्मी चीफ को मिलने के लिए या वैसे ही? तो लंदन में क्या चल रहा है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर शर्तें लग गई हैं कि 8 फरवरी को तो नहीं होना। अच्छा, वो क्यों नहीं होना और कैसे नहीं होना, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और इलेक्शन में जो होना है या नहीं होना, दोनों सूरतों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से पीटीआई आउट समझे। वो इस तरह से कि इमरान खान साहब तो नाअहल हो ही गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके फैसले सुना दे बस कल। दोनों पेंडिंग है ना, उनके इंतखाबी निशान वाला फैसला मेनली कि उन्हें इंतखाबी निशान मिलना है या नहीं मिलना। तो क्या वो फैसला हो जाएगा? क्या पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ये? तो इस चीज़ों पे मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इमरान खान साहब के बारे में कि उनकी जो तोशा खाना में सज़ा थी वो कलअदम करार देने का उनकी रिक्वेस्ट थी। तो उन्होंने कहा जी सॉरी, कोई चक्कर नहीं है। उनकी सज़ा मअतल हुई थी, तो मअतल हुई है, वो नहीं हुई है, कलअदम नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई सज़ा अपनी जगह। कन्विक्शन बाकी है, और जब कन्विक्शन बाकी है तो नाअहली भी बाकी है, और जब नाअहली बाकी है तो हजूर आप 3 छोड़ें, आप 30 बल्कि 300 हलकों से कागजात नामजदगी हासिल करें और जमा कराएं, आप नाअहल हैं। तो वो इमरान खान साहब जो लोगों को नाअहल और सज़ा याफ्ता कहते थे, अब वो पक्के होते जा रहे हैं नाअहली पे। पहले इलेक्शन कमीशन से हुई थी, अब हाई कोर्ट से कंफर्म हो गई है। अच्छा, अब वो जा रहे हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ भी। वैसे भी उनके चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर जो है, वो चले गए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के लिए। अच्छा, वो बड़ा वास्ट फील्ड हो जाएगा। उनके जो इस वक्त एतराज़ात हैं कि उनके लोगों के कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, या कागजात नामजदगी जब लोग लेके निकलते हैं तो उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं, या कागजात नामजदगी वाले लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं। जो बाकी मेन उनकी लीडरशिप है अव्वल तो छोड़ गई है, जो बाकी है उनमें से जेलों में है, जो फिर बाकी बची है वो मफरूर हैं, और जो फिर बाकी बचे हैं उनके वारंट इशू हो गए हैं। तो वो खंबे नहीं मिलने पूरे। कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं ना कि पीटीआई तो खंबे को भी वोट देगी, वो टिकट देगी तो खंबा जीत जाएगा। वो खंबे इतने होंगे तो जीतेंगे ना, वो खंबे ही नहीं मिलने उन्हें पूरे। और बस फिर इलेक्शन का तो टाइम अगर शेड्यूल के मुताबिक हो तो इलेक्शन का तो टाइम 49 डेज रह गए हैं, आया खड़ा है। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि रोने धोने ही चल रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा। इमरान खान साहब 3 से लड़ेंगे, सनम जावेद लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, 150 से लड़े, पीपी 150 से लड़ेंगी या NA 119 से लड़ेंगी। तो इस तरह की बातें चलती रहेंगी। इलेक्शन में वो जो कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी दिन है। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले, और आज मुस्लिम लीग नून ने, इसहाक डार साहब ने भी ख़त लिखा है कि इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ा दी जाए। अच्छा, वो टेक्निकल इशू है, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट के NOCs चाहिए होते हैं मुख्तलिफ महकमों के, और चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं थी, सिर्फ एक वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज तैयार ही नहीं थी। वो कहा तो जा रहा था 8 फरवरी, और उसके हिसाब से 54 डेज़ का मतलब था सैटरडे ये जो गुजर गया लास्ट, उस तारीख, उस सैटरडे को 16 तारीख को वो लाजमी होना था इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। और ये भी अंडरस्टूड था कि उसके बाद 4-5 दिन के अंदर कागजात नामजदगी जमा कराने का टाइम होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकीन ही नहीं था, ना वो विलिंग थे। दोनों चीज़ें, ए उन्हें यकीन नहीं था कि इलेक्शन होने जा रहा है, बी वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। वो कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होता तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत इमरजेंसी की सूरत में उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी कि टिकट होल्डर्स के इंटरव्यूज़, प्लानिंग, वो सारी, जो कि अभी तक फाइनल नहीं है। किसी भी पार्टी के टिकट होल्डर्स अभी तक फाइनल नहीं है। अच्छा, और ये वो इलेक्शन है जो नवंबर में असल में ड्यू थे। अगस्त में असम्बली ख़त्म हुई थी, तो आप सोचें अगस्त से लेकर अब दिसंबर में अभी तक पार्टियों के पास अपने कैंडिडेट्स की पोजीशन क्लियर नहीं है। और कम से कम नून लीग जिसको ये जिसका जोम है, और जिसको जो प्रैक्टिकली भी इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी नज़र आ रही है ग्राउंड पे इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियों में से, पीटीआई तो इलेक्शन में हिस्सा लेना ही मसला है ना उसका, तो वो तो एक अलग केस है।
और जिसका क्लेम यह है कि उसके पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, 12-12, 13-13 कैंडिडेट्स हैं एक एक हलके में, उनके पास भी कोई सिलेक्शन फाइनल नहीं हो सकी अभी तक कि किसको वो टिकट देना है। तो बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। इमरान खान साहब की नाअहली है और वो पीटीआई का कल फैसला भी हो जाएगा अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये बात मान ली। वैसे तो उसमें टेक्निकल इश्यूज भी हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो हाई कोर्ट के बराबर है, तो हाई कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकती, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कल फैसला सुनाए। हाँ, वो एम्बार्गो वो जो एक रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं सुनाना, वो ख़त्म हो गया और अब वो जब चाहे सुना दें, कल सुनाएं या आगे लेट कर लें। बहरहाल अगर वो ज़्यादा जल्दी हुई तो फिर मुमकिन है बल्दा गायब हो जाए। जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, जो उम्मीदवारों के साथ जिस तरह से हो रहा है, उससे तो लग रहा है कुछ भी तब्दीली हो सकती है। लेकिन इलेक्शन होंगे कब? 49 डेज़, जो मैं बार बार अब वो कह रहा हूँ बात, 8 फरवरी। लेकिन कुछ लोग शर्तें लगाने पर आ गए हैं। आपको पता है मैं तो इस तरह की शर्तें पहले भी वो कर चुका हूँ, कुछ दोस्तों से लगी थी पुराने वाले इलेक्शंस पे, वो जो मैं जीत गया था। इस दफ़ा तो अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तो कुछ लोग शर्तें लगाने पर आ गए हैं कि शर्त लगा ले 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा, 9 को हो जाए, 10 को हो जाए, 18 को हो जाए। मतलब मुझे अब ये नहीं समझ आती, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो जो आसिफ जरदारी साहब ने बयान दिया था ना 18 वाला, वो कहाँ से आया था कि 10 दिन वालों ने कहा था 10 दिन अगर आगे हो जाए, 8-10 दिन तो कुछ नहीं होगा। वो समझ नहीं आती बात कि वो कहाँ से आया था और क्यों आया था। अच्छा, उसकी लॉजिक नहीं समझ आती। फिर आज तो ये कंट्रोवर्सी ये चली कि पहले उसने एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर चलाई कि आर्मी चीफ ने कहा है कि इलेक्शन आगे भी चंद दिन आगे हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी तरदीद आ गई मुख्तलिफ और सोर्सेज से। डॉन न्यूज़ पर तो अभी भी वो खबर मैंने देखी है, वो अभी लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ दिन आगे हो सकते हैं। अच्छा, उसकी वो आ रही है, वजाहतें आ रही हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 15 तारीख का फैसला था, ये उससे पहले की बात है। वो फैसला आने से पहले आर्मी चीफ ने वहाँ पर ये बात की थी अमेरिका में, तो उस हवाले से ये हो सकती है। लेकिन बहरहाल वो जो लोग शर्तें लगाने पर आ गए हैं कि 8 फरवरी को नहीं होने, इससे आगे जाने हैं। अच्छा, तो जिद है कोई कि 8 फरवरी को नहीं होने, और अगर 8 या 10 दिन आगे करने हैं तो फिर उसमें क्या वजह हो सकती है? अच्छा, 10 दिन में ना कोई चीफ जस्टिस ने तब्दील हो जाना है, ना कोई और बड़ी पर्सनालिटी ने इधर से उधर हो जाना है, ना मौसम तब्दील हो जाना है, ना पैसे फालतू आ जाने हैं, ना दहशतगर्दी का सारा खात्मा कोई ऑपरेशन होकर हो जाना है। ये 10 दिन में क्या होना है? तो मुमकिन यही है कि अगर एक दफ़ा तब्दील हो गई डेट, तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर हो सकता है कुछ और कहानियाँ बन जाएँ, कोई एक्सक्यूज़ कुछ और आ जाएँ। तो देखते हैं कि इस दफ़ा शर्त कौन जीतता है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, वो काजी फाइज ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिनका कहना है कि 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर, कहीं नहीं जाने, 8 को ही होने हैं। तो लेट्स सी पत्थर पे लकीर वाला मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन मामला तो लंदन भी गया हुआ है। लंदन वैसे मशहूर है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पे। लंदन प्लान्स होते हैं, कभी कोई पार्टियां होती हैं, कभी कोई पार्टियां होती हैं वहाँ पे। तो इस मरतबा तो लगता है पार्टी हो रही है बस। पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले लोग तो सारे यहीं पर हैं, लेकिन खबर यह है कि आर्मी चीफ शायद लंदन पहुँचे हुए हैं। तो अच्छा, वो अपने दौरे पर थे अमेरिका के, तो वापसी पे रुकना और ये होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक इंतहाई अहम शख्सियत जो कि निगरान सेटअप में बड़े अहम ओहदे पर है, उसके बारे में खबर आ रही है कि वो लंदन पहुंच गई है। अच्छा, क्या फिर कोई वो है ना, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है? तो क्या कोई फिर कोई लंदन प्लान या कोई बातचीत या कोई गपशप? वैसे तो जाहिर है हर आदमी का हक है लंदन जाना, कोई इतनी खूबसूरत जगह है ठंडे मौसम में, मेरा तो वैसे ही दिल करता है। अब तो मैंने बड़े दिन हो गए लंदन का वीज़ा भी नहीं लगवाया। वीज़ा बड़ा महंगा हो गया लंदन का, जो ज़्यादा टाइम के लिए लगता है। 6 मंथ्स वाला तो चलो ठीक है, लेकिन लेकिन उस शख्सियत के लिए क्या मसला, उनके तो वीज़े लगाए होते हैं, जब मर्जी चले जाएं। तो वो लंदन पहुंच गए हैं, मौसम बहुत ठंडा है, कोई ओवरकोट पहन के इस तरह से ठंड में फिर रहे होंगे, और फिरते फिरते कहीं भी किसी से कोई भी मुलाकात हो जाती है, सड़क पर ही बंदा फिर रहा होता है, मुलाकात हो जाती है। और जब मुलाकात हो जाए तो बातें भी होंगी, और बातें बहुत सी ऐसी होंगी कि सर फिर क्या करना है। हालात ऐसे हो गए हैं ना, देखे ना, अचानक ही
मतलब बड़े बड़े लोग थे नहीं यहाँ, आर्मी चीफ ने एक हुक्म सुना दिया, उन्होंने कहा जी बस 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं, आज ही शेड्यूल दे। शेड्यूल भी आ गया, लेकिन डाउट्स हैं कि अपनी जगह कायम है। आर्मी चीफ की वापसी बस हुआ चाहती है, आर्मी चीफ आ जाएंगे। उनका कोई भी बयान जब इस हवाले से आएगा तो वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अभी तक के जो दोनों बयानात, एक तो यार है कि वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ही होने हैं, और उसके बाद जब ये डाउटफुल सा एक बयान आ गया कि वो ये कहते हैं कि मार्च तक हो जाएंगे, तो फिर उसमें थोड़ा सा मतलब वही बात के कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है कि क्यों होने हैं। फिर शायद इसी वजह से कुछ लोग शर्तें लगाने पर तुल गए हैं। तो 8 फरवरी का इलेक्शन, 49 डेज बाकी। अहम हुकूमती शख्सियत, चलें यूँ कहते हैं पंजाब की एक अहम हुकूमती शख्सियत लंदन में, उनकी खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर कि वो लंदन पहुंच गए हैं। और अच्छा, वैसे वो शख्सियत हैं जो आज तो अहम हैं ही, आप यकीन माने वो कल भी बड़ी अहम होंगी। कल मतलब अगर इलेक्शन हो जाते हैं 8 फरवरी को, तो उसके बाद भी उस शख्सियत ने बड़ा ही अहम रहना है, और कितना अहम रहना है ये कोई बड़ा सरप्राइज़ भी आ सकता है। और वैसे भी हमारी सियासत में तो हमेशा बड़े बड़े सरप्राइज़ आते रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं 10 सीटों के साथ, उससे पहले भट्टू साहब वज़ीर आला बन गए थे, और खैर एक लंबी फहरिस्त है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लोग तो प्राइम मिनिस्टर की भी बातें करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, था ना जैसे प्रोग्राम, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब। और हाँ, कल तो नून लीग ने भी ये अजीब बात कर दी ना, ऐसा इकबाल साहब ने कहा वज़ीर आला पंजाब अभी हमने फाइनल नहीं किया। वो पार्टी जो बज़ाहिर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है और जो ये समझती है कि बस उन्होंने स्वीप कर जाना है, क्लीन स्वीप कर लेना, पंजाब तो उनके लिए हलवा है, कोई मसला है, कोई मुकाबला ही कोई नहीं है, उनका भी ख्याल ये है कि अभी वज़ीर आला पंजाब फाइनल नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, कौन बनेगा करोड़पति, मेरा मतलब कौन बनेगा वज़ीर आला, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, 8 तारीख के इलेक्शन होंगे या शर्तें जीती जाएंगी। 49 डेज बाकी हैं। गुड लक पाकिस्तान, गुड लक पाकिस्तानीज़। शुक्रिया।